stole fire from the gods and gave it to men. For this, he was chained to a rock and tortured for eternity. यह पंक्ति ओपनहाइमर फिल्म की शुरुआत करती है। यह कथन लिया गया है उस किताब से जिस पर ओपनहाइमर फिल्म आधारित है। यह किताब है 2005 में प्रकाशित अमेरिकन प्रोमेथियस द ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी ऑफ जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। यह कथन आगे चलकर ओपनहाइमर की पूरी जिंदगी को समाहित कर लेता है। बीती 9 तारीख को भारतीय संसद में सभी मौजूद सदस्यों और स्पीकर ने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे परमाणु बम से जान गंवाने वाले लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। आपको बता दें कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर विश्व का पहला परमाणु बम गिराया था। इस बम के गिरने से शहर के 75 से 90% आबादी तुरंत भस्म हो गई थी। इस बम में 15,000 टन TNT की ताकत थी और इसको नाम दिया गया था द लिटिल बॉय। इसी के 2 दिन बाद जापान के ही नागासाकी में अमेरिका ने एक और परमाणु बम गिराया, जिससे यह शहर भी लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब खबर आई कि हिटलर ने खुद को गोली मार ली है और जर्मन सेना ने घुटने टेक दिए हैं, अमेरिका और उसके साथ लड़ रहे देशों को लगा कि यह युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। मगर जापान इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वह लगातार मजबूती से अमेरिकी हमलों का जवाब दे रहा था। यह बात पूरी दुनिया को जाहिर हो चली थी कि जापान अपनी संस्कृति और स्वाभिमान को इतनी आसानी और इतनी जल्दी जाने नहीं देगा। अमेरिका शुरुआत से इस युद्ध को इस तरह से खत्म करना चाहता था जिससे जो नई विश्व संरचना बन रही है उसमें वह खुद को एक विश्व गुरु दिखा सके। 1942 में ओपनहाइमर, जो पहले से ही इस विषय में शोध कर रहे थे, उनको परमाणु बम बनाने का जिम्मा दिया गया। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ओपनहाइमर ने 15 जुलाई 1945 को परमाणु बम का पहला सफल परीक्षण किया। अब आप अमेरिका की जल्दबाजी का इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ पहले सफल परीक्षण के 21 दिन बाद ही यह बम हिरोशिमा के ऊपर गिरा दिया गया। इस बम ने तबाही का वो नज़ारा दिखाया जिसकी इंसान ने आज तक कल्पना नहीं की थी। 90% आबादी क्षण भर में इतिहास से लोपित हो गई। यहाँ जगह जगह पर आप पाएंगे कि कुछ लोग जो तुरंत ही बम के प्रकोप से भस्म हो गए, उनके अक्स ज़मीनों पर, सीढ़ियों पर, दीवारों पर इस तरह जड़ गए मानो ये कहना चाहते हों कि इतिहास में एक पन्ना हमारा भी होगा, चाहे वो खून से सना ही क्यों ना हो। परमाणु शक्ति पर अमेरिका अपनी प्रधानता साबित करना चाहता था और इस हथियार के जरिए दुनिया में खुद को सबसे ताकतवर स्थापित करने का भी भरसक प्रयास कर रहा था। मगर हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले के सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही ओपनहाइमर ने तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ वॉर यानी अमेरिका के युद्ध सचिव हेनरी एल स्टिनसन को पत्र में परमाणु हथियारों के बारे में 4 अहम बातें लिखी। पहली कि हिरोशिमा और नागासाकी में इस्तेमाल हुए बमों से भी खतरनाक बम आगे चलकर बनाए जाएंगे। दूसरा कि किसी भी तरह का कोई सैन्य हस्तक्षेप परमाणु बम को गिरने से रोक नहीं सकता। तीसरा यह कि आगे चलकर परमाणु बम के रूप में जो शक्ति अभी अमेरिका के पास है, वह शक्ति और देशों के पास भी जा सकती है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कि अमेरिका की ताकत इस बात पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि हम अपने दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि इसमें है कि हम आने वाले युद्धों को कितने हद तक रोक सकते हैं। अतः हमारी आपसे यह सिफारिश है कि परमाणु हथियार को जल्द से जल्द युद्ध क्षेत्रों से हटाया जाए और इनका इस्तेमाल भी खत्म कर दिया जाए। जिसने परमाणु बम बनाया वही उसे खत्म कर देना चाहता था। इस बात से अंदेशा हो जाना चाहिए कि ओपनहाइमर भविष्य में दुनिया की तबाही को अपने कल्पना में पूरी तरीके से देख पा रहे थे। उनकी चिट्ठी सच साबित हुई। लॉस एलामोस लेबोरेटरी, जहां ट्रिनिटी टेस्ट यानी परमाणु हथियार बनाए गए थे, वहां सोवियत संघ के कुछ जासूस भी थे। उनमें से एक था क्लॉस फ्यूक्स, जिसने परमाणु बम की गुप्त जानकारी सोवियत संघ को दी। फलस्वरूप 29 अगस्त 1949 में नागासाकी पर गिरे बम द फैट मैन की तर्ज पर बनाए गए परमाणु बम का सोवियत संघ ने सफल परीक्षण किया। अमेरिका में इस बात ने डर की लहर ला दी। हर वैज्ञानिक यही सोच रहा था, आखिर लॉस एलामोस जैसे बीहड़ इलाके में हो रहे परमाणु बम के विकास की जानकारी सोवियत संघ को पहुंची कैसे। ओपनहाइमर के कम्युनिस्ट इतिहास की वजह से उन पर देशद्रोह तक का मुकदमा भी चला।
आगे आने वाले सालों में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच इस परमाणु बम से उपजे विद्वेष ने कोल्ड वॉर की शक्ल ले ली, जिसका परिणाम यह था कि दोनों देश एक दूसरे को हथियारों और तकनीक की दौड़ में कुचल कर आगे निकलना चाहते थे। ओपनहाइमर फिल्म जापान में हुई तबाही से आंखें फेरती है। हिरोशिमा का दुख, वहाँ की बर्बादी का पूरा मंजर अगर आप थोड़ा सा भी महसूस करने की इच्छा रखते हो तो आपको एक फिल्म हमारे द्वारा भी बताना हमें यहाँ ज़रूरी प्रतीत होता है। यह फिल्म है 1959 में रिलीज़ हुई एलन रेजने की हिरोशिमा मॉन अमोर। मॉन अमोर फ्रेंच भाषा के शब्द हैं जिनका अंग्रेजी अनुवाद है माई लव। यह फिल्म एक अभिनेत्री के बारे में है जो फ्रांस से हिरोशिमा आती है एक फिल्म का हिस्सा बनने, और यहाँ आकर उसे हिरोशिमा के ही एक युवक से प्रेम हो जाता है। यह फिल्म पटी पड़ी है ऐसे दृश्यों से जिन्हें देखकर आपका मन द्रवित हो उठेगा। परमाणु बम के भयावह साक्ष्य जो जिंदा दृष्टि से कोई नहीं देखना चाहेगा। चेतना के अंदर घुसकर मन को कचोटने वाले ये दृश्य जापान के लोगों के लिए आम हो गए हैं। ये फिल्म हिरोशिमा की बेहद खूबसूरत संस्कृति को वापस उभरते हुए दिखाती है। हिरोशिमा मॉन अमोर वहाँ के लोगों को दिखाती है। उनके चेहरों पर बसे भय को धीरे धीरे कम होते हुए आप महसूस कर सकते हैं। जो चले गए हैं उनको भी वो भूले नहीं हैं। उनकी याद में एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है जहाँ मुड़ी हुई धातुओं से लेकर भस्म हो गई औरतों के बाल तक रखे गए हैं। यह फिल्म हर इंसान को एक बार देखनी चाहिए, जिससे ओपनहाइमर द्वारा शुरू किए गए परमाणु बम के खतरों की जो चर्चा दुनिया में चल रही है उसके प्रति एक व्यापक समझ पैदा हो सके। इतिहास में कई ऐसे महान लोग रहे हैं जिन्होंने बम गिराने की ज़रूरत पर भी सवाल उठाया है। अमेरिका का मत यह था कि बम की वजह से ही जापान ने आत्मसमर्पण किया और अगर यह नहीं गिराया जाता तो और ज़्यादा लोग मारे जाते। यह बहस महत्वपूर्ण तो है कि आगे आने वाले समय में क्या परमाणु बम का इस्तेमाल दुनिया के अस्तित्व के लिए खतरा तो नहीं बन जाएगा, और परमाणु बम की तकनीक को और विकसित करने में लग रहे संसाधनों को मानवता के बेहतर भविष्य में लगाना उचित नहीं होगा। दुनिया में फिलहाल 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। ये देश है अमेरिका, यूके, रूस, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, चीन, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। इसमें रूस अभी यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच का विवाद किसी से छुपा नहीं है। ऐसे ही दुनिया में कई जगहों पर विवाद युद्ध की शक्ल ले सकता है। ऐसे में दुनिया को एकजुट होकर परमाणु हथियारों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आप देख रहे थे लोक रंग। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।